चाय के बागान, ये शब्द सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? हरियाली, शांति, खूबसूरत वादियां, है ना? लेकिन इन हरी भरी वादियों के पीछे एक और कहानी छिपी है, एक इंसानी कहानी। आज हम उसी हकीकत की परतें खोलने वाले हैं। ये जो खूबसूरत नज़ारा है ना, ये है दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट्स में बसे मुन्नार का। और ये जो बात कही गई है वो इस जगह की जादुई खूबसूरती को एकदम सही तरीके से बताती है। ऐसा लगता है मानो धरती और आसमान यहीं आकर मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जगह आखिर है कितनी बड़ी और कैसा है यहाँ का माहौल। देखिए, ये सिर्फ चाय के बागान नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो इन पहाड़ों के बीच बसी हुई है। 7,900 फीट, जरा सोचिए इस ऊंचाई के बारे में। ये चाय के बागान समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट ऊपर हैं। और यही बात, मतलब इतनी ज्यादा ऊंचाई इन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खास टी गार्डन्स में से एक बनाती है। और ये कितने बड़े हैं इसका अंदाजा लगाना है तो यूं समझिए कि करीब 24,000, जी हां 24,000 फुटबॉल के मैदान एक साथ रख दिए हो। मतलब जहां तक नजर जाएगी ना, सिर्फ और सिर्फ चाय के पौधे ही दिखेंगे। अच्छा, एक वक्त था जब ये पूरा इलाका घने जंगलों से ढका हुआ था। फिर ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स यहां आए और उन्होंने चाय की खेती शुरू की। और आज देखिए, ये दुनिया के सबसे जरूरी चाय उगाने वाले इलाकों में गिना जाता है। तो ये तो हो गई जगह की बात, लेकिन अब मिलते हैं इस कहानी के असली किरदारों से। वो लोग जिनके बिना ये चाय के बागान ही नहीं रहेंगे। ये हैं वो हजारों महिलाएं जो हर एक दिन यहां चाय की पत्तियां चुनती हैं। इनका दिन कब शुरू होता है बताए? सूरज उगने से भी घंटों पहले। सुबह 4 बजे उठना, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना और फिर ठीक 8 बजे खेतों में काम शुरू। और ये सिलसिला चलता है शाम के 5 बजे तक बिना रुके। और ये काम बस पत्तियां तोड़ने जितना आसान नहीं है, इसके लिए पूरी तैयारी चाहिए, खास औजार चाहिए, जैसे कि हाथों में एक स्पेशल कैंची, पीठ पर पत्तियों को जमा करने के लिए एक बैग और धूप या बारिश से बचने के लिए सिर पर बंधा वो एक अनोखा छाता। ये सब चीजें इनके रोज के काम का जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो खेतों में इनका दिन कैसे गुजरता है ये हमने देखा। चलिए अब जरा इनके घरों की तरफ चलते हैं। ये घर इन्हें चाय कंपनियां ही देती हैं। इन घरों को लाइन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी घर एक सीधी लाइन में, एक कतार में बने होते हैं। और जाहिर है ये घर इन मजदूरों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। घर के अंदर क्या होता है? बस एक कमरा, साथ में एक छोटी सी रसोई और एक बेसिक सा टॉयलेट। छतें टिन की होती हैं और ताकि वो तेज हवा में उड़ ना जाएं, उन पे मिट्टी से भरे बोरे रखे जाते हैं। जैसा कि यहां रहने वाले बताते हैं, सारे घर एक ही लाइन में हैं और सबका रंग भी एक जैसा है। मतलब हर किसी का घर बिल्कुल एक जैसा। इससे एक तरह की यूनिफॉर्मिटी तो है, पर अपनी कोई अलग पहचान नहीं। तो हमने उनके काम को देखा, उनके घर को देखा, पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, पैसों की बात पर। यहाँ की आर्थिक सच्चाई क्या है, चलिए समझते हैं। दिन भर की इस जी तोड़ मेहनत के बाद एक वर्कर को मिलते हैं लगभग 500 रुपए। बस यही है उनकी एक दिन की दिहाड़ी। ये देखिए, ये एक वर्कर का असली पेमेंट कार्ड है। इससे पता चलता है कि अपनी दिहाड़ी पाने के लिए उन्हें कितनी पत्तियां तोड़नी पड़ती हैं। जैसे इस दिन सुबह के बैच में 20 किलो और दोपहर के बैच में 15 किलो पत्तियां तोड़ी गईं। और यहीं पर जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। इनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। जैसा कि एक वर्कर खुद बताती हैं, अगर हम बीमार पड़ जाएं तो भी काम पर जाना ही पड़ता है। अगर एक दिन भी नहीं गए तो उस दिन के पैसे नहीं मिलते। यही तो संघर्ष है। सोचिए, एक दिन की छुट्टी मतलब उस दिन की पूरी कमाई गई। तो अब जब हम इस कहानी के इंसानी पहलू को जान गए हैं तो जाहिर है कि इन खूबसूरत नज़ारों को देखने का हमारा नजरिया भी बदल जाता है ना? यहाँ जिंदगी मानो एक सर्कल में चलती है। बच्चे इन्हीं चाय बागानों में पैदा होते हैं, कंपनी के दिए लाइंस में बड़े होते हैं और फिर बड़े होकर खुद भी यही चाय तोड़ने का काम करने लगते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो मतलब एक ही मुन्नार के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक टूरिस्ट की नज़रों से जो इसे बादलों वाला हरा भरा जन्नत समझता है, और दूसरा यहाँ काम करने वाले वर्कर की नज़रों से जिसके लिए ये जगह कड़ी मेहनत, पैसे की जद्दोजहद और एक मजबूत कम्युनिटी की ज़मीन है। पहाड़ तो वही हैं, पर अब उन्हें देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है
है ना, कि हम रोज जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे की असली इंसानी कहानी क्या है। अगली बार जब एक कप चाय पिएं तो शायद एक पल के लिए उन हाथों को याद करें जिनकी मेहनत उस कप तक पहुंची है।